नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं आज आपका वीडियो आपके लिए एक डिफरेंस लेके आया हूँ। वो डिफरेंस है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे कि आप विग या पैच में जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर 2 वाले ऑप्शन से, यानी कि विग या पैच, या आप उसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हेयर्स। तो देखिए, इसके कई एडवांटेजेस हैं और कई डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ये आप पहले खुल के समझ लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हेयर ट्रांसप्लांट या विग या जो है आपको जो है कि किस तरीके से रहना है। ये आपका एक मतलब कि आपकी जिस तरीके की जीवन शैली है, जैसे आपका अनुभव है आपके जीवन का, क्योंकि दिनचर्या आपके हाथ में है। आपकी दिनचर्या कैसी है, कैसे रहते हैं, ये आपको पता होगी। तो अगर हम ये बात करते हैं आपको कि विग या पैच, विग या पैच का मतलब ये ऐसा है कि यह एक आर्टिफिशियल चीज़ है। ये माथे के इस हिस्से के अंदर, इस हिस्से से या इस हिस्से तक, या सिर्फ बीच वाले हिस्से में ये कहीं पे भी लगाई जा सकती है। यह आर्टिफिशियल हेयर होते हैं, यानी कि अप्राकृतिक, जो कि नेचुरल नहीं है। ये आपके माथे पे एक तो विग की तरह पहनाया जा सकता है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक पैच लगा दिया जाता है इस तरीके से। तो इनकी पद्धति पहले आप समझ लीजिए कि जो पैच लगाए जाते हैं उनके अंदर यहाँ तो टेप लगा होता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेप लगा होगा। वो टेप यहाँ पे चिपक जाता है, जो गंजा वाला हिस्सा है उस पर चिपक जाता है। और दूसरा तरीका जो आता है कि भाई सिलिकॉन स्प्रे करके वो सिलिकॉन से अडहेड हो जाता है। तीसरे जो विग आते हैं वो इस तरीके से पहन लिए जाते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसकी ओवरऑल अगर देखा जाए कि फर्स्ट टाइम कॉस्ट बहुत कम है। ये यूजुअली 5-6 हज़ार रुपये से शुरू करके 10-12 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। आप जो भी हेयर वीविंग करते हैं या हेयर जो पैच बनाते हैं, आप उनसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो तरीका ये है इसका बेसिकली कि आपको तुरंत अगर हेयर चाहिए और तुरंत हेयर आप लगा सकते हैं अपनी विग से। ये बहुत एक सही तरीका है। अच्छा, तरीका बहुत अच्छा है। तो इसके साथ एडवांटेज क्या है, एक तो पैसे का हमने बोल दिया। दूसरा क्या है कि ये तुरंत है कि आप जाइए और लगवा के आ जाइए। तो ये 2 बड़े एडवांटेज हैं। तीसरा एक और भी एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि आपने अगर ये विग लगवाई या पैच लगवाया, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं या आप इतना ही डरते हैं कि भाई एक हेयर ट्रांसप्लांट जो कि एक ऑपरेशन है कि मैं कैसे कराऊंगा, तो आप तुरंत किंतु विग में या पैच में जा सकते हैं। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोई सर्जरी नहीं है। ये आर्टिफिशियल ऐसे कपड़े पहनने टाइप का हो गया कि आपने कपड़े जैसे पहन लिए। तो भाई डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि पहली बात यह है कि आपकी दिनचर्या क्या है। अगर आप गर्मी के मौसम में निकलते हैं, या जैसे अगर हम ऐसी बात करें कि आप अगर समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कलकत्ता में रहते हैं, तो यहाँ से समुद्र बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि जो वातावरण के अंदर आर्द्रता है बहुत ज़्यादा रहती है। जो मुंबई शहर है या चेन्नई है या बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं, या उनके अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है। या ऐसे क्षेत्र जिनके अंदर 12 महीने में से 11 महीने 12 महीने ही गर्मी पड़ती है, जैसे कि दक्षिण भारत का एरिया है, या ऐसे एरिया भी भारत के उस जगहों पे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा समय के लिए पड़ती है। अगर ठंड पड़ती भी है तो मात्र वो जो है 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 1.5 महीने के लिए पड़ती है। ज़्यादातर एरिया ऐसे हैं। पहाड़ों को अगर छोड़ दिया जाए, जहाँ पे कि मौसम अच्छा रहता है, उनकी बात अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं उनके अंदर मौसम लगभग इसी तरीके का रहता है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आप क्या एसी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पसीना आएगा ही। आपकी कोई एक चीज़ आर्टिफिशियल यहाँ पे लगी हुई है और उसके नीचे पसीना आएगा ही। जबकि आज के टाइम में ये बोला जाता है कि जो आधुनिक विग आ गई हैं या पैच आ गई हैं, उनके अंदर छेद रहते हैं, एरिएशन होता है, चाहे कितना भी एरिएशन हो, लेकिन है तो आर्टिफिशियली। सीधी सी बात है, आपने जैसे कैप के द्वारा अपना हेड यानी कि गंजापन आपने छुपा लिया है,
इसी तरीके से तो आपने वो छुपा लिया है। ये तो छुपाना ही हुआ। आप कितना भी बोलिए कि ये नेचुरल लगेगा, लेकिन ये नेचुरल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आपको हर महीने, जिससे आपने विग बनवाई है या पैच बनवाई है, आपको हर महीने उसके पास जाना पड़ता है और आपको उसकी सर्विस करानी पड़ती है। साल में 12 बार जाना पड़ता है। जो विग या पैच जो नेचुरल की तरफ ज़्यादा लगते हैं उनकी लाइफ कम होती है, उनकी लाइफ 6-8 महीने ही होती है। जो नेचुरल कम लगते हैं वो सस्ते पैच होते हैं और वो पैचों की लाइफ लगभग 1 साल होती है। समस्या क्या है कि आपके अपने जो बाल हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि इतना हिस्सा आपका गंजापन है, या समझ लीजिए कि इतना ही हिस्सा आपका गंजापन है और आपकी उम्र 25 साल है और आपको डर लगता है कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा, तो आपने क्या किया, एक आपने पैच लगवा लिया यहाँ पे। हर साल आपको बदलना पड़ेगा। आप कम से कम तो 50 साल तक उसको यूज़ करेंगे। हर साल अगर आप एक नया पैच या नया एक विग लगवाएंगे और जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये होगी, 25 साल तक लगवाएंगे तो 2.5 लाख रुपए हो गए। तो कुमुलेटिव कॉस्ट अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सर्विस करवाने जाएंगे तो उसका भी तो कुछ खर्चा होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा फ्री में होगा। जाना आना आपको हर समय उसमें रहेगा। किसी कारणवश आप नहीं जा पाए तो क्या होगा, वो तो आप या तो विग उतार के रख दीजिए अपना, या पैच उतार के रख दीजिए। इसके अलावा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अचानक से अगर कोई आपके घर में मेहमान आ गया और आपने रात को विग या पैच उतार के रखा हुआ है, तो पहले तो आपको दौड़ना पड़ेगा आपका पैच के लिए। पहले पैच लगाना पड़ेगा या विग लगाना पड़ेगा, तब आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। और कहीं ऐसा हुआ कि आपके घर में छोटा सा बच्चा है और आपसे कुछ हंसी मजाक करते हुए उसने विग या पैच खींच लिया, तो समझ लीजिए कि आपके सामने जो मेहमान हैं तो उनके सामने आपका क्या होगा। प्लस वो पैच भी डैमेज हो जाएगा, फिर आपको तुरंत भागना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बाकी के बाल तो ग्रो करेंगे, बाकी के बाल जो ग्रो करेंगे वो जब ग्रो करेंगे तो इनका क्या होगा, ये तो ग्रो नहीं करेंगे। आप किसी कारणवश मान लीजिए कि 1.5 महीना 2 महीना नहीं जा पाए, तो आपके तो अपने नेचुरल बाल ग्रो कर रहे हैं, आपको तो या तो उनके बराबर कटवाना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी करना होगा उसके बालों के अनुसार ही आपको अपने बाल रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके नेचुरल बाल नहीं हैं। मेरी बात स्पष्ट है कि आपने जब कोई चीज़ ढक के रखी हुई है तो आपके जो अपने नेचुरल फॉलिकल्स हैं, जिनमें थोड़ी बहुत भी उम्मीद है कि वो वापस बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं किसी मेडिसिन से या किसी भी तरीक़े से, तो ये समझ लीजिए कि ये विग या पैच लगाने के बाद में उनकी आशा नहीं के बराबर हो जाएगी। ये भी आप आशा या उम्मीद छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी बड़ी बात करते हैं कि अगर आपने ये सब चीज़ों को लेते हुए चलते चले गए और आप परेशान हो गए 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद, तो आपने अपने नेचुरल हेयर फॉलिकल के साथ में तो खिलवाड़ कर दिया। प्लस आपने उतना टाइम ड्यूरेशन लॉस कर दिया, डोनर एरिया कम कर दिया। प्लस आपने क्या किया, उतना आपने 5 साल के लिए विग के अंदर 50,000 रुपये 60,000 रुपये खर्चा ऑलरेडी कर दिया। प्लस एक आर्टिफिशियल चीज़ आपने अपने पास रखी। अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो देखिए हेयर ट्रांसप्लांट एक सीधी सी बात है, ये एक ऑपरेशन है। इसके एडवांटेज भी हैं, इसके भी डिसएडवांटेज हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पद्धति से होते हैं। एक ये FUT होता है, ये आप देख लीजिए। एक ये FUE होता है। FUT और FUE दोनों ही वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। एक सर्जन, क्वालिफाइड सर्जन जैसे कि मैं हूँ, मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, मेरे को एक डिग्री है इसको हेयर ट्रांसप्लांट करने की। तो मैंने ये देखिए हेयर ट्रांसप्लांट जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो ये पीछे से एक स्ट्रिप ली जाती है FUT के अंदर और इनको एक अलग अलग फॉलिकल निकाल के सामने इम्प्लांट किए जाते हैं। ये आपके नेचुरल हेयर होते हैं, ये हेयर ग्रो करते हैं। इनको आप काट सकते हैं, इनको आप शैम्पू कर सकते हैं, इनको आप सब कुछ। बेसिकली जब मैं ये डिफरेंस बोल रहा था हेयर पैच के साथ में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे कि नहाते हैं तो आपको नहाना भी ऐसे ही होगा कि जैसे आप कपड़े पहन के नहा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं तो कपड़े पहन के ही साबुन लगा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस तरीके का है। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या है, क्योंकि वो आपके नेचुरल बाल हैं, नेचुरल हेयर हैं, वो आप उसमें शैम्पू लगाइए, तेल लगाइए, उसको जिस तरीके से आपके बाकी बाल ग्रो करेंगे उस तरीके से आप उसको भी कटवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ग्रो ये करेंगे ही, चाहे आप FUT से कराइए हमारे यहाँ, चाहे आप FUE से कराइए हमारे यहाँ, दोनों पद्धति होती हैं। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि पद्धति की वजह से आपको हेयर ट्रांसप्लांट में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप कौन सी पद्धति पे जाएंगे, कि FUT पे जाएंगे कि FUE पे जाएंगे। बाल दोनों में ही ग्रो करने हैं, आपके हेयर आने हैं, और ये हेयर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं क्योंकि ये डोनर एरिया है। ये डोनर एरिया यहाँ से बाल लिए जाते हैं, यानी कि हेयर लिए जाते हैं। ये ही हेयर जो सामने लगाए जाते हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये हेयर ग्रो करने ही हैं, हर हाल में ग्रो करने हैं। ये हेयर क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये हार्मोन के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। और यही बाल यहाँ पे, यानी कि हेयर यहाँ पे लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो DHT और हार्मोन का इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि ये ग्रो करने ही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अगर डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज का मतलब सबसे बड़ा ये है इसमें कि ये ऑपरेशन है। अगर आपको ऑपरेशन के नाम से डर लगता है तो हाँ, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो ये बहुत ही एक सेफ ऑपरेशन है जिसकी सेफ्टी पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। सक्सेसफुल की बात करें तो जो भी बाल लगाए जाते हैं, जो भी हेयर इम्प्लांट किए जाते हैं, वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। अगर नेचुरल हेयर लाइन की बात करें तो वो नेचुरल हेयर लाइन ही आपकी लगती है। आप चाहे कितना भी विग लगवाइए, कितना भी पैच लगवाइए, आप जब 40 साल के हैं तो पैच या विग आपकी जब यहाँ पे हेयर लाइन देगी तो इसका मतलब 100% वो कोई दूर से भी देख के बता सकता है कि आपने नकली बाल लगा रखे हैं। आपके उम्र के हिसाब से आपकी हेयर लाइन होती है, ये आपको समझना होगा हर हालत में। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि किसी को सुई से डर लगता है। सुई से डर लगना स्वाभाविक है। सुई क्योंकि चुभती है तो इसलिए डर लगता है, लेकिन कितनी, ये एक छोटे से शिशु को जो सुई दी जाती है, जो निडल यूज़ की जाती है, वही आपके ऊपर की जाती है। तो इससे कितना दर्द होगा, जितना कि चींटी काट ले उससे भी कम, इतना ही दर्द होता है। और बेसिकली इसके बाद में लोग डरते हैं कि कहीं मेरे ब्रेन के अंदर इफेक्ट नहीं आ जाए। ब्रेन के अंदर कैसे इफेक्ट आएगा? ये तो बढ़िया सी बोन लगी हुई है बाहर से। मेरी आँखों में परेशानी आ जाएगी, मेरे कानों में परेशानी आ जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि मेरी पत्नी नहीं कराने दे रही, मेरी माँ नहीं कराने दे रही। नहीं कराने दे सकते हैं। हो सकता है उनके मन में कोई बात हो, डर हो, ऑपरेशन को लेके डर हो, या उनके साथ ऐसी कोई समस्या हो कि अगर हार्ट की कोई परेशानी है, या शुगर कंट्रोल नहीं है, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जिससे वो नहीं भी करा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनकी बीमारियां कंट्रोल्ड हैं या वो मेडिकली फिट हैं, वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। शुरू में कुछ समस्याएं आती हैं कि जैसे मुंह का फूलना, ये सिर्फ मात्र 2 से 3 दिन के लिए रहती है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लोग अकेले आ सकते हैं, अकेले करा के जो है हेयर ट्रांसप्लांट चले जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि भाई ये क्या कल से काम कर सकते हैं, तो देखिए एक्टिविटी तो हम कभी मना ही नहीं करते हैं, तो एक्टिविटी हम मना क्यों करेंगे? आप कल से काम करिए कि परसों से काम करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शुरू से धीरे धीरे एक्टिविटी अपनी शुरू करिए। नॉर्मल एक्टिविटी डे 1 से स्टार्ट होती है और आप जो है धीरे धीरे अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन पे आ सकते हैं। ऐसा कोई परेशानी भी नहीं है इसमें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे को मेल लिख सकते हैं, आप हमको फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। नमस्कार।